अस्सलाम वालेकुम तमाम शौकीन दोस्तों और भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। आज 23 दिसंबर और असील मुर्गों के मतलब वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अभी असील मुर्गों से ब्रीडिंग लेनी है, तो दो मुर्गे मैं ब्रीड के लिए तैयार कर रहा हूँ। एक वाइट है, एक काला सफ़ेद चीना है। तो मुर्गे थोड़े कमज़ोर हैं दोनों, और सफ़ेद मादियाँ भी थोड़ी कमज़ोर हैं। तो ब्रीडिंग से पहले इनकी सारी कमज़ोरियाँ दूर करना ज़रूरी होती हैं। तो उसी हिसाब से मैं इनकी कमज़ोरियाँ किस तरह दूर करनी है, इनको कैसे ब्रीडिंग के लिए तैयार करना है, आज की वीडियो में वही सारा कुछ शेयर करूँगा। तो सबसे पहला काम तो मैंने ये करना है कि इनको सफाई देनी है, डिवर्मिंग करनी है इनकी। और डिवर्मिंग करने का तरीका मेरे चैनल पे लगा भी हुआ है, कबूतरों का भी लगा है, तितरों का भी लगा है, मुर्गों का भी लगा है। और अभी मैं इसको मतलब पुराना गुड़ दूंगा, और उसके बाद फिर जेंटल और ऑक्साफेक्स, ये दो सिरप है, एक इंसानों का है, एक हैवानात का है। तो ये दो सिरप है, दोनों मुर्गों को अलग अलग सिरप से अलग अलग तरीके से मतलब डिवर्मिंग करूँगा। तरीका तो खैर एक ही है, पर दवाइयाँ अलग अलग है, फिर देखते हैं कि किसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये तरीक़ेकार करके फिर मैं साथ साथ मज़ीद वीडियो आगे अटैच करता जाऊँगा। तो आगे आपको बताता जाऊंगा कि भाई डिवर्मिंग के बाद अगला स्टेप क्या है, उसके बाद अगला क्या है, और फिर अगला क्या है। जी, तो 10 बजे से टाइम ऊपर हो गया। बारिश की वजह से मैंने थोड़ा लेट खोल रहा हूँ। वैसे 9 साढ़े 9 तक छुट्टी के दिन खोल लेता हूँ। ये मुर्गा है एक हीरा, इसको मैंने सफाई देनी है। और इसके साथ एक मुर्गी है, ऊपर ही है, 3 मुर्गियाँ नीचे हैं, इनको सफाई देनी है। और बाकी जो मुर्गियाँ हैं वो तो सारी माशाल्लाह से फुल हेल्दी हैं, उनको बिल्कुल भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ओके है। बस मुर्गे को सफाई देनी है क्योंकि वो थोड़ा कमज़ोर है बंद रखने की वजह से। तो इनको मैं अब ये गुड़ दूंगा, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। जी, तो मैंने इनको गुड़ खिला दिया। मुर्गियों ने तो सब ने खुद ही खाया है, मैंने नीचे फेंका है, खा लिया है। तो मुर्गे को जो है मुझे मुँह में देना पड़ा है, उन्हीं खा रहा था। तो अब गुड़ खिलाने के बाद बाकी जो मुर्गा है उसको, और अगर कोई एक आध मुर्गी शायद कमज़ोर हो उसको भी खिलाऊंगा। फिर आधे घंटे के बाद इनको हल्के गर्म पानी में दवाई मिक्स करके थोड़ी बहुत पहले तो सामने रखूँगा, ख़ुद पीते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पीते तो फिर सिरिंज से पिलाऊँगा, क्योंकि वरना पड़ी रही तो ठंडी हो जाएगी। धूप भी बार बार चली जाती है, मौसम इस तरह का है, बारिश भी रात को भी है। तो पानी ठंडा हो जाए उसके बाद पियेंगे तो वो मतलब अच्छा नहीं है ना, रेशा हो सकता है, कोई और ठंड लग सकती है। तो इसलिए मैं फिर इनको खुद ही पिला दूंगा सिरिंज भर भर के। दूसरा मुर्गा माशाल्लाह से ये है, ये तकरीबन 3400 ग्राम है। लंबा बहुत है इसलिए थोड़ा पतला लग रहा है, वैसे मतलब पतला नहीं है, ठीक ठाक है। इसको आगे मेरे पास एक दफ़ा सोखड़ा भी हुआ था। अच्छा, तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे आगे वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ेंगी मुर्गों को तैयार करने के लिए ब्रीड में। अभी जो मैंने गुड़ दिया है इनको, उसके बाद वही बताया आपको, एक को ऑक्साफेक्स है, एक को जेंटल से मैं सफाई दूंगा, इनका काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुर्गे को मैंने तकरीबन 3 से 4 दिन बाद एक इंजेक्शन टेस्टोविरान का लगाना है। ठीक है, और मुर्गियों को ये कैप्सूल है मछली के तेल वाले, ये देने हैं। बाकी ये वियान कैप्सूल भी आप दे सकते हैं। और अभी क्योंकि मौसम ठंडा है और ज़्यादा पानी नहीं पियेंगे, तो ये 10 सीसी की सिरिंज है। ये मुझे मतलब इसका जो महलूल बनाऊंगा ना, तो ये भी मायाई शक्ल में होता है, लेकिन इसका महलूल बना के तो वो मुझे इनको पिलाना होगा मुंह में, क्योंकि हो सकता है पानी ज़्यादा ना पिए, थोड़ा सा ही पिए। तो एक ये मादी है, इस मादी को मैंने अभी सफाई देनी है। और बाकी वही हीरे और चंद चूज़े हैं और एक मुर्गा जिससे मैंने बच्चे लेने हैं। तो ये चीज़ें आप देख लें, ये चीज़ें होंगी। ये मेथी को बाल का इंजेक्शन है, ये एक और मुर्गा है उसको लगा रहा हूँ आजकल, वो थोड़ा कमज़ोर, वैसे उसका वज़न और मतलब जिस्म गोश्त वग़ैरह सारा कुछ पूरा है, पर उसको थोड़ी सी कमज़ोरी हुई है। वो जिस तरह कबूतरों के शौकीन जानते होंगे, झोले बीमारी में मुर्गा सर कबूतर सर हिलाता है, उस तरह थोड़ा थोड़ा सर हिला रहा है। जैसे मैंने पहले शायद कबूतरों की भी इस तरह की वीडियो लगाई थी झोले के बारे में, उस तरह सर हिला रहे हैं। तो उसको मैंने ये इंजेक्शन लगाए हैं। इससे पहले विटामिन डी का जो पिलाते हैं दूध में या जूस में डाल के, वो पिलाए हैं 2।
बेहतर हो गया था उससे। अभी उसके बाद इसको मेथी को बाल लगा रहा हूँ, इंशाल्लाह इसी में ये सेट हो जाएगा। बाकी उसको नैरोबियान की गोली एक खिलाता हूँ तकरीबन 48 घंटों में। चाहिए मैं गर्म पानी ले आया हूँ और बर्तन भी साफ़ धो के ले आया हूँ। और एक काम और कि अगर आपके परिंदे आप ब्रीडिंग में डाल रहे हैं उससे पहले आप चेक करें अगर उसमें चिचड़ या जुएँ हैं तो ये चेक कर लें, ये सोल्यूशन ले आएँ, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये लाजमी आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का तरीका इस पे लिखा हुआ है, लेकिन जो तरीका मैं करता हूँ वो यही है कि एक बाल्टी या टब में 5 लीटर पानी लेके उसमें 10 से 15 सीसी ये सोल्यूशन डाल के और उसके बाद परिंदों को उसमें नहला देता हूँ। पर अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो परिंदों को नहलाया नहीं जा सकता। आप ये कर सकते हैं कि वो फुवारा जो होता है नाइयों के पास वो ले आएँ और उस बोतल के ज़रिए से आप इनको जिधर जिधर पे जुएँ या चिचड़ हैं उन जगहों पे इसका स्प्रे कर दें। तो बाकी आप अगर सर्दी है ज़्यादा और नहीं स्प्रे करना चाहते फिर कुपेक्स पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो फिर आपको हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपके मतलब खुडों में प्लस्तर हुआ है, चूना हुआ है, फिर आप बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है एक ही दफ़ा आप कुपेक्स पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं अब ये पानी इनके लिए तैयार करके इनके सामने रखता हूँ, फिर देखता हूँ ये ख़ुद पीते हैं, नहीं पीते तो फिर मैं सिरिंज से इन्हें दूँगा। अकेला हूँ इसलिए बस सारी मुकम्मल वीडियो नहीं बन सकती, साथ साथ बताता जाऊँगा जो जो भी करूँगा। ये जी मैंने पानी रख दिया है दवाई वाला, तो 3 मादियाँ और 1 मुर्गा तो पी रहे, चौथी मादी उनसे डरती है इसलिए शायद नहीं पी रही, वो भी पी लेगी। बाकियों को भी अब मैं पानी शानी पिलाता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अब कल से जो ब्रीडिंग वाले हैं परिंदे, चाहे कबूतर हो गए चाहे मुर्गे मुर्गियाँ होंगी, उनके लिए ये दाना है कल से। इससे पहले मैं सिर्फ गंदम और बाजरा मिक्स डाल रहा था, अभी इसमें गंदम भी है, बाजरा भी है, 11 नंबर फीड और काला चना बारीक, मकई का दलिया, भांग के बीज, खुर्तम, ये सारी चीज़ें अब इसमें शामिल हैं। और इसमें एक चीज़ और डालूँगा, थोड़े चावल डालूँगा, टोटा चावल। तो इंशाल्लाह तकरीबन ये दिसंबर के कुछ दिन और जनवरी पूरा यही खुराक रहेगी। उसके बाद फिर वही गंदम बाजरा और जो चूज़े निकलेंगे उनको फीड। तो इससे परिंदे बहुत बेहतर रहते हैं, बेहतरीन हो जाते हैं। इसमें सच्ची सरसों के बीज भी हैं, वो थोड़े बारीक होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो नज़र नहीं आए तो बताना भूल गया हूँ, लेकिन वो भी हैं बीच में। इसके अलावा हफ्ते में एक आध दफ़ा पालक या जुंदरी वगैरह भी बंदा डाल दिया करे। और घर में जो रोटी बच जाए या कोई और इस तरह खाने पीने की चीज़ बच जाए, वो वेस्ट करने से अच्छा यही है मुर्गियों को बंदा डाल दे, तो उससे इनकी ग़िज़ाइयत पूरी होती रहती है और सेहत में रहते हैं। लेकिन आज तो क्योंकि मैंने परिंदों को डिवॉर्मिंग की है तो आज उनको नरम ही ग़िज़ा दूँगा। इन मुर्गियों को तो नहीं किया, ये ठीक है। तो जिनको डिवॉर्मिंग किया है उनको इंशाल्लाह आज नरम ग़िज़ा, रोटी और कुछ और, अगर मतलब टमाटर कोई लहसुन शसन इस तरह कुछ हो वो दे दूँगा। तो कल से इंशाल्लाह ये दाना उनको भी शुरू करा दूँगा। ये तो दिन गुज़र चुका है, तकरीबन 3:30 से टाइम ऊपर हो गया है। ये अब इनके लिए नरम ग़िज़ा लाया हूँ। इसमें खीरा है, रोटी है, खीरे के छिलके हैं, टमाटर है, लहसुन है, प्याज है, ये चीज़ें अभी इनको डाल दूँगा मैं। तो इस तरीके से नरम खुराक अभी डालूँगा, फिर अगर मुमकिन हुआ तो कल सुबह भी रोटी डाल दूँगा, वरना कल तक मतलब टाइम काफ़ी गुजर चुका होगा, इतनी लंबी रात, तो उसके बाद नॉर्मल खुराक भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, मसला नहीं है। ये मैंने इनको डाल दिया है रोटी और खीरे वगैरह, ये लोग अब खा रहे हैं। इसी तरह बाकियों को भी डाल दूँगा। तो बस उनके बाद मतलब दोबारा पानी, क्योंकि सर्दियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद बस थोड़ी और शाम हो जाए तो फिर बंद कर दूँगा। फिर कल इंशाल्लाह जब खोलूँगा तो फिर नॉर्मल खुराक। जी तो आज दूसरा दिन है और आज मैं इनको मतलब आम दाना डालने जा रहा हूँ। धूप नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा लेट खोल रहा हूँ, तकरीबन कुछ कम 11 बजे का टाइम हो गया है। पहले मैं एक काम से बाहर गया था
अभी आके अभी मुर्गियों को खोलने लगा हूँ। तो आपसे ये दाना चलेगा तकरीबन 1.5 से 2 महीने। उसके बाद दोबारा गंदम बाजरा। ये मैंने मादियाँ बाकी भी खोल ली हैं। दाना इनके सामने इसलिए बर्तन में रखा है कि इसमें जो 11 नंबर फीड है ना, वो थोड़ी पाउडर टाइप की है, तो फिर वो ज़मीन पे डाल देते, फिर ये खाते नहीं है, छोड़ देते। और उसमें भी ठीक ठाक ताकत होती है, तो वो खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ ईंटें मैंने इसलिए लगा के रखी है, वरना बर्तन उलट देते हैं। तो ये शुरू का जो काम था वो ये था जो मैंने मतलब कल किया, और ये अब इस तरह से दाना इनको खिलाएंगे। बाकी फिर आगे इंशाल्लाह 3-4 दिन गुजर जाने के बाद इसको इंजेक्शन लगाना, और जो थोड़ी बहुत खुराक मैं तितर के लिए बनाई हुई है, उसमें से मुर्गों को सिर्फ खुराक खिलाना, मुर्गियों को इवियान या मछली के तेल वाले कैप्सूल खिलाना, वो शुरू करूँगा। और इसके अलावा जो मैंने दूसरी बात बताई थी कि कीड़ों से या जुओं चिचड़ से किस तरह मुर्गियों को बचाना है, वो उस तरीके से बचाते तो भी ठीक है, नहीं तो मैं उसकी अलग से भी एक वीडियो बना के लगा दूँगा। वो तरीका आप आज़मा लें तो इंशाल्लाह अच्छी ब्रीडिंग होगी, अच्छे साइज़ के अंडे बनेंगे, और सेहतमंद, जिसे अंडा कहते हैं, जिससे सेहतमंद बच्चा निकलता है जो वज़नदार होता है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।